जमशेदपुर से घोड़ाबांधा स्थित रामदास सोरेन के आवास पर मातम पसरा हुआ है। पूरा गांव गमगीन नजर आ रहा है और किसी को भी अपने प्रिय नेता का इस तरह से चले जाना, इतनी जल्दी छोड़कर चले जाना, इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। नहीं है। कल अंतिम सांसें दिल्ली की अपोलो अस्पताल में लिया। पिछले 2 अगस्त को घर में ब्रेन हेमरेज होने के बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हम इस वक्त हैं उनके घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं और जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो बताया जा रहा है कि लगभग 9:40 के आसपास उनका शव रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद रांची एयरपोर्ट से सीधा उनका शव को घाटशिला ले जाया जाएगा, जो लोग बता रहे हैं। और घाटशिला में उनके विधानसभा क्षेत्र में शव को रखने के बाद उसे फिर वापस जमशेदपुर घोड़ाबांधा स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। देखिए परिवार के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, यहाँ चेहरे पे उनके निश्चित है एक मायूसी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आसपास के लोग जैसे जैसे लोगों को सूचना मिल रही है लोग वैसे पहुंच रहे हैं और देर शाम तक घाटशिला से उनका शव यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री का चले जाना झारखंड के लिए बड़ी क्षति है। कुछ दिन पहले दिसुमगुरु शिबू सोरेन का जाना, अब राज्य के शिक्षा मंत्री का जाना, कहीं ना कहीं झारखंड को बड़ी क्षति पहुंची है। हमारे सहयोगी प्रभात लगातार हमारे साथ सीधे रामदास सोरेन जी के आवास से बने हुए हैं। प्रभात का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभात, आकस्मिक मौत, ये खबर जब सामने आई सभी लोग इससे मर्माहत है और झारखंड के लिए काफी बड़ी क्षति। एक ही महीने में 2 बड़े नेता और अब रामदास सोरेन का भी चले जाना। बिल्कुल सोनल, देखिए झारखंड के लिए बड़ी क्षति है। एक महीने के अंदर 2 बड़े नेता दिसुमगुरु शिबू सोरेन का चले जाना और उसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री पिछले 2 अगस्त को उनको अपोलो के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कल देर शाम उनका निधन हो गया। निश्चित एक बड़ी क्षति है क्योंकि जिस तरीके के मृदु भाषी थे, जिस तरीके का शिक्षा मंत्री का पद था वो सबके लिए सरल थे, सबके लिए उपलब्ध रहते थे। तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए बड़ी क्षति है, शिक्षा जगत के लिए, साथ साथ राज्य के लिए भी। अब मैं प्रभात, हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। प्रभात, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी लगातार बने हुए हैं। इरफान अंसारी जी का एक बार रुख कर लेते हैं। इरफान अंसारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। इरफान जी, झारखंड के लिए काफी बड़ी क्षति, पूरा झारखंड इससे मर्माहत है और झारखंड में एक ही महीने में 2 नेताओं का इस तरह से चले जाना, रामदास सोरेन का भी निधन, कितनी बड़ी क्षति। देखिए रामदास सोरेन जी का जाना ये न केवल झारखंड बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारे बड़े भाई के रूप में थे। कल 4:30 बजे उनको कार्डिक अरेस्ट आया जी। और लगता है कि अंतिम सांस उन्होंने 4:30 बजे ली और डॉक्टर ने पुष्टि की है लगभग 9:30 बजे। उसके बाद से पूरे झारखंड में मातम छा गया। शिक्षा जगत में मैडम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे वो और काफी लोग खुश थे उनसे। कुरान के बहुत बड़े और मजबूत कद्दावर नेता भी थे वो। लेकिन बड़ा अफसोस है कि आपने सही कहा कि इन 1 महीनों में झारखंड लगता है कि कुछ किसी की नजर लग गई है, बुरी नजर लग गई है जी। झारखंड के दिसम गुरु, झारखंड दिलाने वाले हमारे शिबू सोरेन जी नहीं रहे। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, हम लोग लगा था वो हमारे गार्जियन है, वो रहेंगे हमारे बीच, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद भी एक और बड़ी दुखद खबर आई कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, जो हमारे बड़े भाई के रूप में, आप लोगों ने देखा होगा मैडम कि विधानसभा में हमारे बगल में बैठते थे वो जी जी। और हम दोनों आपस में काफी डिस्कशन करते थे। कैबिनेट में भी हमारे बगल में बैठते थे वो और हर मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करते थे। अब कैसे घेरना है, कैसे बातें करना है, कैसे जवाब देना है। एक लगता था कि एक अपनापन है। हमेशा मुझे छोटा भाई समझा उन्होंने। मुझे हर सवाल का जवाब कहीं मुझे देना है। एक बार हुआ कि वो शायद नहीं रहेंगे तो उन्होंने मुझे कहा, इरफान साहब इसका जवाब आपको ही देना है, आप प्लीज को सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप निश्चित रहिए, मैं जाइए, मैं जवाब दे दूंगा। तो बहुत विश्वास था उनको
कई बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इरफान साहब आइए घाटशिला, वहां पर आपके समाज के लोग बहुत चाहते हैं आपको, हम आपको सुनना चाहते हैं। हमने कहा सर देंगे, इतनी जल्दीबाजी क्या है सर, आराम से जाएंगे। लेकिन देखिए आज उनका बॉडी आ रहा है 9 बजे और मैं अभी तो ऑन द वे हूँ। पहले मैं नेमरा जाऊंगा, उसके बाद बॉडी लेके उनका मैं जाऊंगा, मैं उनसे घर जाऊंगा जी। तो बहुत ही बड़ा लॉस है मेरे लिए। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि इस तरह से इतने अच्छे लोगों की निधन हो जाना, तो कैसे हम लोग क्या हो गया है झारखंड को, किसकी नजर लग गई है जी। क्या हो रहा है बताइए। हमारे इन एक महीने में 4 बताइए। अभी हमारे हाफिजुल भाई का भी कार्डियक अरेस्ट आया था तो उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ जी। और भी मतलब हमारे साथी लोग, एक विधायक थे ब्रेन स्ट्रोक, उनको भी आया। तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि हम लोग कठिन समय है। बिल्कुल, और इस कठिन समय में सभी को मिलकर के साथ देना है और झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं सभी के मन में क्षति है और सभी मर्माहत है। इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस दुख की घड़ी में अपना महत्वपूर्ण समय न्यूज़ 11 भारत के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात लगातार बने हुए हैं। प्रभात का दोबारा से रुख करेंगे। प्रभात, आप लगातार उनके आवास पर बने हुए हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बातों को साझा किया। 8 बजे तक का वो वक्त होगा जब राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को लाया जा सकेगा। अभी उनके आवास में क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए तुरंत अभी क्या हुआ, जब जैसे लोगों को चल रहा है, धीरे लोग पहुंच रहे हैं। आपको हम तस्वीर के माध्यम से ही दिखा रहे हैं, जो उनके करीबी हैं, जो मित्र हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जो उनके सभी से वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कालीपुर राय जी और तमाम लोग जो है यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जो बताई जा रही है कि लगभग 9 बजे 9:30 बजे के आसपास रांची उनका शव पहुंचेगा और रांची के बाद उनका शव सीधा घाटशिला SCL नौ भंडार में जो मंदिर है वहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद शव को घोड़ा बांधा स्थित उनके आवास पर लाया जाएगा। निश्चित तौर पर झारखंड की एक बड़ी क्षति, आज पूरा झारखंड एक तरह से कहें गंभीर है, क्योंकि गुरु जी का जाना और राज्य के शिक्षा मंत्री का चला जाना कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लिए क्षति है। और जिस तरीके से उनका व्यवहार था, जिस तरीके से हर किसी के लिए सरल थे, वो कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा और परिवार के लोग भी मायूस है। परिवार के लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है और धीरे धीरे लोग को जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है वैसे वैसे लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और इनका अंतिम संस्कार जो घोड़ा बांधा स्थित इनकी जो पैतृक जमीन है, तालाब है, वहां पे। बिल्कुल प्रभात, आप लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से, और देखिए जिस तरह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही सभी की आंखें नम है, सभी लोग मर्माहत नजर आ रहे हैं। प्रभात, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ और हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। तो ये रामदास सोरेन के आवास से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपने दुख को व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है, अंतिम जोहार दादा। काफी मर्माहत और काफी दुख के इस विकट घड़ी में उन्होंने लिखा है कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दादा।